Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu, and welcome back to amazing session of Close Up Episode 2 with none other than with whom people? With your favorite maths teacher on YouTube, that is our own हर्ष प्रियम सर. तो आई रियली होप ऑल ऑफ यू गाइस आर एक्साइटेड फॉर इट. और आप लोगों ने देखा होगा सेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने एक छोटा सा पिक्चर दे दिया था जहां पे अमृतसर Amazon कूपन उठा रहे हैं, ले रहे हैं, है ना, ताकि आपको भरोसा. मुझे पता है, मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज और क्या बताऊं, ईमेल्स भेजे थे कि नहीं सर आप तो नहीं देने वाले. आपके ऊपर पूरा भरोसा, आप नहीं देने वाले उनको Amazon कूपन. नहीं बच्चों, हम देने जरूर वाले हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव सीन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि क्या बताएं कि we are trying to give away the same amount of price to the COVID-19 fund as well, and just trying to do a small part from my side. तो अगर टीचर्स जीत जाते हैं 1,000 रुपए, जो हमारा बात हुआ था पहले एपिसोड में भी, तो सेम 1,000 रुपए हमारे COVID-19 फंड में भी जाएंगे टू शेयर इट एज मच एज वी कैन, है ना. तो मतलब इस एपिसोड का भी मतलब टीचर्स की मेहनत का कुछ अच्छा फल निकले, बस इतना ही, ठीक है. और आपके सपोर्ट का भी. सो दैट्स व्हाई वी वांटेड टू डू इट, और हम कर भी रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है बच्चों. तो वेलकम वंस अगेन टू दिस सेशन. आई रियली होप ऑल यू गाइस एंजॉयड द फर्स्ट एपिसोड, क्योंकि स्पेशली यार एक दिन में 1 लाख व्यूज हमने क्रॉस कर दिया था. बाय नाउ आई थिंक, मुझे पता नहीं कितने हो जाएंगे बाय द टाइम दिस वीडियो इज लॉन्च, बट आई एम रियली हैप्पी फॉर द सपोर्ट यू गाइस हैव गिवन. इट हैज बीन अ एब्सोल्यूट हिट. तो उसके बाद हमने सेकंड नॉमिनेशन स्टार्ट किया, सेकंड इलेक्शन स्टार्ट किया, एंड गेस हु वन? ऑब्वियसली अवर धर्मेंद्र ऑफ वेदांतु, नो वन एल्स बट हमारे अपने हर्ष प्रियम sir, one of the best teachers on YouTube, especially when it comes to mathematics. I think mathematics से जब बात आती है, millions of students actually look up to him for 9th and 10th grade. And I'm really proud to call him upon our show. It's an amazing thing for me. क्योंकि यार अगर मैं हर्ष प्रियम की सर की बात करूं, मैं हमेशा उनको रोस्ट करता हूं, आपको बताइए, हमेशा उनकी मजाक उड़ाता हूं, वो भी मेरा मजाक उड़ाते हैं. लेकिन यार हमारे बीच में बहुत ज्यादा प्यार है. हम मतलब we are absolutely like brothers, and I'm really glad that he is there in my life. He has been there with me, through worst of the situations in my life, and I can say that with anywhere that he has been there in the worst of the situations in my life. You might guess it, you might not guess it, but yeah, he has been there. He has been there with the problems of the when we face problems in the office. I have been there with his problems in the office. So yeah, we have been there with each other together. तो काफी ज्यादा मजा आया उनके साथ. तो आज वो सारे अमेजिंग पल्स में हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, और वही हमारे सारे इंपॉर्टेंट गेम्स भी खेलने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि सेशन के एंड में कौन जीतता है. क्लोजअप जीतते हैं कि हर्ष प्रियम सर जीतते हैं, ठीक है. तो पीपल, लेट्स वेलकम विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज हर्ष प्रियम सर विद अस. तो हर्ष जी नमस्ते, केम छो? गुड इवनिंग, नमस्ते. गुड इवनिंग. कैसे हो अभिषेक सर? बढ़िया. तो कैसा लगता है जब मैं आपको मजाक उड़ाता हूँ? पहले तो ये बताओ, बच्चे ये जानना चाहते हैं अभिषेक सर शादी कब कर रहे हो? यार ये क्या है? अमृतसर सेशन खत्म करते हैं इस क्वेश्चन से, आप स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. व्हाट इज अरे तो बच्चे जानना चाहते. देखो बच्चे तो ये कह रहे हैं, अब तो बच्चे ये कहने लगे हैं अभिषेक सर कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी सारे बच्चों को जानू बोलते रहते हो, सबको बोलते हो कि मेरे को जानू सर बुलाओ. तो बच्चे समझ रहे हैं कि कितना डेस्परेशन है. अब जानू बोलने वाली कोई है नहीं, तो बच्चों से ही बुलवा ले रहे हो जानू. यार ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात यार. यू वोंट बिलीव, बच्चों ने भी मुझे पिछले सेशन में कहा कि सर अभिषेक सर को बोलो कि लड़का हो लड़की हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर ओके विद एवरीथिंग, एंड आप बस अभिषेक सर की शादी करवा दो. एंड इनफैक्ट मैंने एक पब्लिक ऑर्डर भी जारी किया है बच्चों के लिए कि सारे बच्चे के माता पिता प्लीज बहुत शिद्दत से कोशिश करें, लड़का हो लड़की जो मिले भेजें हमारे पास प्रोफाइल, एंड हम अभिषेक सर का सेट कराएंगे मामला. तो स्टूडेंट्स आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड. देखो यार बच्चों, मैं तुम्हारे लिए जैसा मैंने वादा किया था वैसा अभिषेक सर के सामने ही बोल दे रहा हूँ कि अभिषेक सर हम मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ पर्सनली, और बच्चे भी कर रहे हैं. सो बिलीव मी, जल्दी ही आपके हाथ पीले हो गए. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे. चलते हैं फिर, और मेरी शादी में मिलेंगे. थैंक यू सो मच. आपको लड़की ढूंढने में कितना वक्त लगा था वैसे? मेरे को ज्यादा टाइम नहीं, पिताजी ने ढूंढ लिया था ना, तो मेरे लिए आप लोग सब बाप है मेरे यहाँ. सही है ना? हो जाएगा ना. ओके, कहाँ पे हो वैसे फिलहाल? बैंगलोर तो हो नहीं? हाँ, अभी तो मैं भोपाल में राइट नाउ. राइट, अपने घर पे ना? अपने घर पे. तो आई एम प्रीटी श्योर भोपाल के, अपना एड्रेस दे दो, भोपाल के सारे बच्चों को भेज देते हैं वहाँ पे. क्यों नहीं? मिलके लड़कियां ढूंढना है. मिलके
अच्छा, तो स्टूडेंट्स वे रियली एक्साइटेड फॉर दिस सेशन, क्योंकि वो हमेशा ये पूछते हैं कि मतलब ना सर कैसे लग रहा है, मतलब आप रोस्ट करते हो हर सर हमेशा, हर सर आपका हमेशा रोस्ट करते हैं, तो आप लोग दोनों में भाईचारा कितना है? तो आप कुछ कहना चाहोगे हमारे बीच के भाईचारे के बारे में? नहीं यार, भाईचारा तो मतलब बहुत है, टच वुड, इट्स लाइक एन ऑसम एक्सपीरियंस, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं आया था कंपनी में, एंड इट वाज लाइक अभिषेक देयर, एंड ही हैड जस्ट पास्ड, शायद अभिषेक बस 1 साल पहले, 2 साल पहले इसने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की थी, एंड आई वाज लाइक यार ये तो बच्चा है। और उस वक्त की चीजें, तो अप्स एंड डाउन्स है, बट द गुड थिंग इज कि जिस तरह का हम लोग को सपोर्ट मिला ओवरऑल कंपनी से भी, खासकर आनंद सर का इसमें काफी बड़ा रोल रहा इन जेलिंग अप द थिंग्स, एंड उसके बाद अब जो केमिस्ट्री है हम दोनों के बीच की, इट्स लाइक ऑसम, तो अनडाउटेडली वी आर बेस्ट बडीज, काइंड ऑफ ब्रदर्स। राइट। I think there have been only one down between us, ना? एक ही बार डाउन हुआ है हमारे बीच में, उसके बाद सारे आप ही थे, राइट? और सारे आप ही थे। Exactly, students, I don't think they will believe us कि हमारी एक बार बहुत गहराई में लड़ाई हुई थी, राइट? बहुत गहराई में लड़ाई हुई थी। It was like कि मतलब बहुत सारे बातचीत हो गए, मतलब वार्तालाप बहुत सारी बातचीत हो गई थी। मैं वहाँ शांत बैठा रहा, हर्षद ही चला रहे थे, वैसे मैं शांति था। तो हाँ, तुमने सवाल ही ऐसे पूछे थे मुझसे। तो बहुत ही गहरी लड़ाई होती, लेकिन द सेम द नेक्स्ट डे इटसेल्फ ही केम टू मी, राइट ना? आप आए थे हमारे पास बात को सॉल्व करने के लिए, एंड आई आल्सो वांटेड टू कम एंड टॉक टू यू, एंड सो one thing I understood about him that day is कि he's not a person who keeps grudges with people. He's not a person who wants people to get him. He just wants friendship, and तब से उसके बाद से शायद हमने कभी किसी भी बात पे लड़ाई नहीं की हो, किसी भी बात पे सपोर्ट एक दूसरे को ना किया, वैसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ है। तो हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड इट हैज बीन अ ग्रेट। सेम यार। नहीं, एक्चुअली उसके बाद मेरे को ही समझ में आ गया कि तू मतलब बस ऐसे देखने में मतलब बदमाश बच्चा है, शैतान और नालायक तू देखने से है, अंदर से थोड़ा काम का है। तो आई थॉट कि ठीक है, दिल करने लगा। तो यार नहीं प्लीज बिफोर दिस, ऐसा जो दिल धड़कता है, ऐसे सिर्फ लड़की को देख के होता है या लड़के को भी होता है? प्लीज सच्ची यार ये क्या बना रहे हो आप मेरे को? व्हाट इज दिस यार? मतलब मेरे को नहीं पता, पर बच्चों ने बोला कि सर 377 हटी गया है और आप ब्रॉड मेंटालिटी के हो कि नहीं, तो आई वाज लाइक ये कहां से पूछ रहे हैं बच्चे? तो देयर आफ्टर आई थॉट कि अच्छा इनके जानू सर की बात चल रही है। तो आई थॉट कि ओके फाइन। और आजकल मैं बता रहा हूँ, लड़कियां नहीं बोलती हैं आपको जानू सर ज्यादा, लड़के ज्यादा बोलते हैं, तो एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स मी अ फीलिंग कि ये क्या हो रहा है। तो आई जस्ट थॉट, देखो अभी आप अगर ऐसे मैं पर्सनली पूछूंगा तो तुम हंसी मजाक में उड़ा दोगे, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई थॉट कि अभी पूछते हैं, मतलब अभी पूछते हैं, इट विल बी लाइक मच मोर गुड। तो अभिषेक सर अगर कुछ ऐसा है तो बता दो यार, मतलब यार वी आर ब्रदर्स, अभी भी तुमने बोला भाई की तरह है। देखो मेरे को कोई लोड नहीं है, और इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, पूरी दुनिया से लड़ूंगा, कुछ भी ऐसा हो तो बता दो। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम प्रीटी मच एक ही रास्ते वाले हो, ठीक है? दूसरे रास्ते नहीं, एक ही रास्ते वाले। ऐसे में ऐसे जब ऐसे करा तो मुझे लगा कि आपकी तरफ इशारा हो जाए, नहीं इस तरफ है भाई, सब कुछ इस तरफ, इस तरफ बिल्कुल। सही है। ठीक है, तो हर्ष जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया यार। तो या इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी फन सेशन, आई होप यू आर रेडी। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ मेरे अपने क्वेश्चन से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं लाया हूँ आपके लिए, और बच्चों के बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बहुत सारे गेम्स लाए हैं। आप एपिसोड 1 देखे थे? हाँ बिल्कुल देखा था, अमृतसर का। बिल्कुल मजा आया। I was just wishing कि काश मैं भी होता 2-4, मैं भी मजे ले लेता अमृत के। बिल्कुल। हम so we were planning to have mixed conversation basis session, तो मजा आएगा उसमें भी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे क्वेश्चंस को, बहुत मजा आने वाला है। तो मेरे कुछ 5 सवाल होंगे आपसे, ज्यादा नहीं, ठीक है? सिर्फ 5 और 5 सवाल। So people, welcome to the round of my questions. क्वेश्चन नंबर 1, हर्ष सर रेडी रहना। 2 पेज है मेरे पास, सिर्फ इसके राउंड के नहीं, सारे राउंड्स के 2 पेज है, ठीक है? पहला सवाल, What's something you always wanted to do, but you never got to do? I always wanted to do, but I never got to do. मैं बचपन मतलब I can tell you, but right now I do, but when I was like kid, when I was in class 6 or 7, I wanted to ride car. I wanted to drive car. तो मैं उस वक्त चलाना चाहता था, इनफैक्ट मुझे आता था,
So I am very confident कि मुझे उस वक्त भी आता था कार चलाना when I was in अच्छा। 6th or 7th. Oh, that's wonderful. But 6th or 7th में जब मैं स्टीयरिंग व्हील पे हाथ लगाता था या गियर को अपने से चेंज करता था and then people used to slap me. मेरे जो घर के बड़े होते थे. अच्छा, ठीक So है। I did a ride, first ride, solo ride, and that first ride was intercity. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पहले शहर में चला के देखा या खाली मैदान में. तो एक्चुअली हुआ क्या, उस वक्त भी बेवकूफ बनाया. एक फ्रेंड थी, तो she said कि हाँ she तो she said कि मतलब यार हर्ष चलना है, and I was in my college भिलाई से रायपुर. तो she said कि रायपुर चलना है, चलोगे क्या? मैं बोला हाँ चल दूंगा. तो she said do you know how to drive? मैं बोला ये सही जगह है. She does not know do I know to drive or not. I said yeah I know to drive. And that was my first car ride. और मैं भिलाई से रायपुर, it was a 40 kilometer to and 40 kilometer. So altogether 80 to 90 kilometer distance so I traveled. और जब मैं वापस आके उसको गाड़ी दिया तो thereafter I said कि ये मेरी लाइफ की पहली राइड. She was like जब जान बची दोबारा नहीं मिलना तो मेरे से. Oh my god. This reminds me of the chicken momos when you ate chicken momos. याद है? तुमने चिकन मोमो को बहुत गलत प्रोजेक्ट किया है बच्चे के सामने. तो बच्चों आई होप मेजॉरिटी a lot of you guys know about this story, but तो हर्षा शादी से पहले वेजिटेरियन थे. अभी वेजिटेरियन हो कि अभी चिकन खाना स्टार्ट कर दिया है? पता नहीं, मतलब काइंड ऑफ डिपेंड्स. हां कह लो कि हां ठीक है. तो शादी से पहले हर्षा वेजिटेरियन थे. तो एक बार ऐसा हुआ कि हम मैं हमारे ऑफिस के नीचे इतने सारे स्टॉल्स हुआ करते थे, इसलिए हम इतने मोटे भी हो गए क्योंकि इतना अच्छा स्टॉल था यार, खाने का इतना मस्त इंतजाम था ना. तो एग्जैक्टली यूजुअली हम मोमोज खाने के लिए जाते हैं. तो मोमोज में लेकर आया एक दिन, चिकन भी था और वेजिटेरियन भी था. और हर सर ऊपर कैंटीन में थे, मैं गया, मैंने प्लेट में मोमोज रखा और मैं बस केचप लेने के लिए घुमा. एंड मैं इधर ऐसे घुमा एंड आई सी हर्ष स्टैंडिंग लाइक. So Harsha was literally, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? तो मैंने फिर प्लेट को देखा, एक मोमो आधा खा के रखा हुआ है. Then I realized कि that momo was the chicken momo. That was so damn funny. So was that something we never wanted to do? Actually. Oh my god. So that was fun. The reaction that I wish I would have taken a picture. So okay, now that brings to me the second question पे आते हैं. ठीक है? Second question है बहुत simple. Question is कि what's something you always didn't want to do, but now you do, or you have to do it. ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं करना चाहते थे कभी, अब करना पड़ रहा है, कर लिया? Again मतलब देखो अभी तुम जो दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हो, करंटली मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ. अच्छा. बट एक काम मैंने ऐसा किया है जो मैं कभी नहीं करना चाहता था. शादी. तो वो ऐसा नहीं है, शादी करना चाहता था तो इसलिए किया है. दरिंदे. हाँ. तो वो काम भी वेदांतु में किया है. अच्छा क्या है? तो वो काम है कंटेंट वाला काम जो मेरे से कभी नहीं होता था और मुझे करना पड़ा. I wish Manish sir watches this. I really wish Manish sir watches this. Oh my God. यार मेरे को कंटेंट से इतना, बिकॉज व्हेन आई वाज इन आकाश तो मतलब हुआ क्या था कि आई वाज इन रेगुलर टीचिंग. तो मैंने आकाश में बहुत सेंटर्स पे पढ़ाया है. इट्स लाइक 4 सेंटर्स आई सर्व देयर. तो 4 सेंटर में से एक्चुअली मेरी पोस्टिंग एक बार दिल्ली हो गई थी जहाँ पे मुझे कंटेंट के लिए काम का बोला गया था. एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, सो डैम फ्रस्ट्रेटेड देयर कि आफ्टर 18 days ऑफ माय रिक्रूटमेंट देयर, मतलब 18 दिन जब मेरे हुए थे वहां पे ट्रांसफर हुए, I just barged into HR's office and I said कि मैं या तो अभी रिजाइन कर रहा हूँ या तो मेरे को अभी वापस ट्रांसफर दो यहाँ से. And they were like सर क्या हो गया? मैं बोला मेरे को कंटेंट काम नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, नहीं करूँगा. And thereafter they literally said कि सर आप रहने वाले बिहार के हो, आप अभी अमृतसर सर्व करके आए हो, तो अभी आप दिल्ली में हो, अच्छी जगह है, सिर्फ एक पोजीशन है हमारे पास, वो है जोधपुर, राजस्थान का एकदम बेहड़, वहां पे आप जाना चाहते हो? मैं बोला वहां भी चला जाऊंगा, वहीं दे दो मेरे को कुछ नहीं पता. And I literally went to Jodhpur. There I was like for 6 to 8 months. तो कंटेंट से मेरे को इतनी नफरत. Oh my God. नफरत नहीं है, it's like मतलब मेरे से नहीं हो पाता. कोई चीज बैठ के बनाना, I'm a teacher by heart, तो मेरे से पढ़ाना हो जाता है, बट बैठ के काम करना, बनाना, it's like tough.
Okay, interesting. Which you had to do it in Vedanta, surprisingly. Yeah, तो मनीष सर, I did. this part of video is especially for you. तो जितना hate, मतलब तो मनीष सर को भी बहुत hate, जितना hate आपको मिला इसी वजह से आया. तो उल्टी सीधी बातें नहीं कर. मनीष सर के लिए आज भी रेस्पेक्ट है, मतलब इट्स लाइक ही इज कंपनी से निकालो इस बंदे को, कंपनी से निकालो इस बंदे को. बट अगेन मतलब वो काम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं. राइट. वेरी ग्रेट आंसर्स हर्ष प्रियम सर, बहुत ज्यादा मजा आया आपकी बातें सुनकर. मनीष सर, मैं आपकी वीडियो स्पेशली दिखाऊंगा. तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एंड आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट मेरे ख्याल से बच्चे इसका जवाब जानना चाहते होंगे कि मतलब आपने मेरे ख्याल से बहुत सारे वीडियोस किए मोटिवेशन को लेकर, है ना? बहुत सारे वीडियोस किए आपने मोटिवेशन को लेकर, आपने इतने सारे वीडियोस किए. आई थिंक मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी एक वीडियो अगर यूट्यूब पे सर्च करो तो आपका नाम जरूर आता है वहाँ, स्पेशली हम स्कूल ग्रेड्स की बात करें. करेक्ट. तो आई रियली वांट टू, एंड यू हैव बीन अ वेरी मोटिवेटिंग पर्सन आल्सो टू मी पर्सनली, है ना? तो आपने हर एक इंसान जो आपके पास है, आपने उनको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया हुआ है हमेशा से. तो students want to know, you motivate students also, like I have heard from many students that even if at night they give you a call, you always pick up the calls of the students, which I think most of the teachers नहीं करते. मैं तो बच्चे मुझसे यही कंप्लेन करते कि सर आप तो कभी कॉल नहीं उठाते हो ना, आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हो. तो that's been a complaint from my side, but you try to do your maximum to pick up the calls. unknown number सब उठाते हो, हम नहीं उठाते. तो आपको कौन मोटिवेट करता है जिंदगी में, and who inspires you the most in your life? And how does that person inspire or motivate you? So precisely speaking or frankly speaking, so he is my dad. तो डैड हमेशा सब चीज के लिए मोटिवेट, जो एक मेजर मोटिवेशन आता है, इट्स ओनली फ्रॉम हिम. और रहा काम की चीजों को भी लेके या फिर वो बच्चों के फोन उठाना एंड एवरीथिंग, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जैसे मॉरल चीजें हैं जो या क्या सही है क्या गलत है क्या करना चाहिए, मोस्टली इट कम्स फ्रॉम हिम ओनली. तो जस्ट गिव यू, जैसे मैं बच्चों के फोन उठाता हूँ या फिर कई बार ऐसा होता है बिकॉज जब बच्चों के फोन लेता हूँ तो बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे आर ह्यूज, तो द नंबर ऑफ इनबाउंड कॉल्स व्हिच आई रिसीव ऑन अ डेली बेसिस इट्स लाइक मोर देन 100 or 150. तो समटाइम्स आई एम नॉट, इन फैक्ट नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल द कॉल्स, लेकिन हाँ अगर 150 में से 50 कॉल भी लिए तो इट्स ह्यूज नंबर. राइट. तो मैं कई बार जब परेशान हो जाता हूँ तो मैं पापा से यही पूछता हूँ कि यार बहुत ज्यादा काम हो जा रहा है, व्हाट टू डू. तो ये जस्ट टेल्स मी वन थिंग कि हर्ष एक बात ध्यान रखना कि तुम काम कर सकते हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें चुना है कि तुम काम करो. सोच के देखो, एक वो इंसान जो शायद कहीं भीख मांग रहा होगा या एक वो इंसान जो शायद एक 9 to 5 की नॉर्मल जॉब करता होगा, क्या उसको कभी 100 लोगों का या 150 लोगों का कॉल आएगा भी क्या? मतलब मैनेज करना तो दूर की बात. तो शायद उसको नहीं चुना गया बिकॉज probably either the destiny knows or people around him knows कि वो उतना काम नहीं कर सकता. और तुम्हारे यहाँ तुम्हारे कंपनी में भी तुम कई बार, जैसे मैं कई बार उनको बोलता हूँ पापा वो प्रोजेक्ट में भी डाल दिया मेरे को, मैं वो भी प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ, मैं वो भी लीड कर रहा हूँ. तो ही ओनली सेज कि यार तुमको लीड क्यों करवा रहे हैं. ऐसा नहीं कि वो तो चाहते हैं कि तुम परेशान हो जाओ लीड करते करते और प्रोजेक्ट उठाते उठाते. उनको पता है कि ठीक है तुम हो सकता है थोड़ा बहुत परेशान हो, थोड़ा बहुत क्रिप करो, लेकिन तुम कर लो. तो व्हेन ही सेज दैट, तो आई फील कि हाँ ठीक है यार, मतलब इफ आई एम द चोजन वन काइंड ऑफ वैसी वाली फीलिंग अगर आती है तो इट्स ठीक है, फीलिंग जो भी आई, बट हाँ एट द एंड रिजल्ट ये होता है कि आई एम मोटिवेटेड. तो दैट द सेम थिंग आई पास ऑन टू द क्राउड और टू द पीपल दोज हु कनेक्ट विद. Right. That's absolutely fantastic. That's very deep. Every time you tell me about something what your dad says, it sounds really deep to me. It sounds really deep to me. मतलब हर बार जब आप ऐसे कहते हो ना, तो I'm pretty sure कि students also found it very deep. So people, think about it. You are there at that particular position because you have the capability of that and you were sort of chosen for that particular thing. So just own it up, I would say, है ना? तो बहुत बढ़िया है हर्षद, बहुत बढ़िया. तो चलो इसी बात पे कभी डांस करने के लिए मोटिवेट हुए हो? कभी नहीं. देखो, अच्छा मैं ये डांस से रिलेटेड एक अच्छी सी स्टोरी है वो सुना सकता हूँ. ओके, बाकी इसमें मेरी खिंचाई नहीं होनी चाहिए. खिंचाई नहीं होनी चाहिए? अरे यार हम तो जा रहे थे खिंचाई में भी, डांस वाले खिंचाई में जा रहे थे. ओके फाइन. तो आई विल टेल यू हुआ क्या कि ट्राई तो सब कुछ करने की इच्छा रहती है, हमेशा चुल मची रहती है कुछ नया करें. तो देयर वाज अ टाइम इन 2013 जब मैं को कॉलेज से, तो आई वाज अ डिबेट चैंपियन ऑफ माय स्टेट लेवल का डिबेट चैंपियन था अपने कॉलेज की तरफ से. तो मेरे को कॉलेज ने सेलेक्ट करके इंटर स्टेट कॉलेज फेस्टिवल में भेजा फॉर डूइंग डिबेट एंड स्पीच कॉम्पिटिशन. ठीक है. तो आई वेंट देयर. तो वहां पे पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट से टीम गई हुई थी, हर कॉलेज से चुन के लोग. कोई एक डांस की टीम थी, कोई एक रंगोली की टीम थी, XY. तो बहुत सारे लड़के लड़कियां थी. तो लड़कियां जो जिनसे दोस्ती थी उनसे ऐसे ही बैठ के बात हो रहा था.
तो एक बार हम लोग सारे लड़के लोग उनके यहाँ गए हुए थे, तो दे वर डूइंग डांस प्रैक्टिस। तो डांस प्रैक्टिस करते करते एक लड़की के पैर में मोच आ गई एंड शी फेल डाउन, तो उनका एक बंदा कम हो गया। तो देयर आफ्टर दे सेड कि यार अब डांस कैसे होगा? मैं हूँ एंड दे सेड ओके ठीक है तो तू कर लेगा? मैं बोला हाँ मैं कर लूंगा, क्या कौन सी बड़ी बात है। तो उसके बाद 2-3 लड़कियों ने सिखाया, जब सिखा रही थी सबको अच्छा लग रहा था। उस वक्त प्यार से सिखा रही थी ना, उसको बेइज्जती नहीं हो रही थी। तो क्या फिर उसने सिखा दिया एंड देन शी सेड कि अब करो। तो फिर मैंने किया एंड शी सेड कि हर बस एक रिक्वेस्ट है, लाइफ में सब करना, आज के बाद कभी डांस मैं सोचा कि वो ऐसे ही मजाक कर रही है एंड व्हेन आई टर्न्ड अराउंड तो वहां पे वो पूरा एक हॉल टाइप का बैठा हुआ था, सारे लोग बैठे हुए थे। ओके मैं तो कि सारे लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, लाइक इतना बुरा था क्या ये? और उसके बाद फिर मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि भाई तूने इतना ज्यादा गंदा किया कि इट्स लाइक लग रहा था कि तूने पी रखी है और तू बस ऐसे ही चल रहा है। तो भाई तो उस वक्त तो मेरे को फीडबैक मिला, उसके बाद से मैंने सोच लिया कि नहीं सब करूंगा, ये कभी नहीं करूंगा। ये कभी नहीं करोगे? अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से आपने किया ही है एक और बार। मेरे पास एक फोटो आपको दिखाने के लिए। क्या कह रहा है भाई? ये बहुत से जमाने की बात है। ठीक है, तो मैं फोटो दिखाना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखना, अगर सही लगे तो सही बात, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ डांस किया हुआ आपने, ठीक है? तो 1 मिनट। ओके अच्छा कहाँ गया? हाँ दिख रहा है वो? हाँ तो ये जो है ना, ये इसी वक्त की बात है, मैं बता रहा हूँ। ये देखो, और जो पीछे से सारे हंस रहे हैं ना, अच्छा they were laughing और so they were laughing at you. yes, and ये जो बाजू में ये खड़ा है ना, इसी ने मेरे को रियलिटी बताई थी, मेरा दोस्त। हर लाइफ में दोबारा कभी डांस मत करना यार, लेकिन मुद्रा तो काफी सही है आपकी यार, मुद्रा तो काफी काफी मतलब ये बस फोटो खिंचवाने के लिए कि हाँ आई डिड अ गुड डांस, ऐसा अच्छा मैंने किया था। बट बिलीव मी दिस वाज पैथेटिक। वो पीछे एक लड़का जो मतलब जितने सारे लड़के बैठे वो सारे मेरे जूनियर थे अच्छा एंड दे वर लाइक सर ये क्या कर रहे हो आप सर, क्या कर रहे हो सर, मत करो। एक बार यार, एक बार स्टेप हो जाने से क्या स्टेप था वो? फिर अब जो अच्छा लड़की हाँ, क्या बताओ क्या था? जो भी रहा उसने इतना ही सिखाया था, और वो पैर को ऐसे कमल के शेप में ऐसे करते हैं, दैट्स इट। क्योंकि उसने जो स्टेप सिखाए थे वो आगे पीछे तो मैं सब उसकी खिचड़ी पका गया था। एक और फोटो है मेरा, देखना ध्यान से, अच्छा ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे भी काफी मजा आया था इसको देखकर। मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि वेदांतु में अगर कोई अनिल कपूर है तो मार खाएगा, ये तो उल्टे सीधे फोटो तो कहाँ से निकाल के लाया है यार। भाई ये सारे फोटो मैंने ब्लॉक तो ये दिस इज नॉट डन, दिस शुड नॉट गो। it's still it's still on your Facebook profile. It's just public. I just went and got it. I had hided all of them, but पता नहीं एक छूट कैसे गया। एक नहीं 2-3 है, मैं सिर्फ एक उठा के लाया हूँ। तो क्या कर रहा है भाई अभिषेक? ये चीर हरन तो ये हरियाली अभी भी है। तू मार खाएगा, तू मार खाएगा और कुछ नहीं। बताओ ना, ये हरियाली अभी भी है कि अब हरियाली खेतों में बदल गई है? क्या वैक्स करा दिया? ये टॉपिक ही क्यों चुना गया है? आई डोंट वांट इट टू गेट इनटू दिस टॉपिक एट ऑल। मैं पूछ रहा हूँ, वैक्स करा दिया गया? मेरे को जवाब ही नहीं देना, नो जवाब। लेकिन आपने बताया मेरे को, आपने एक बार हाथों पे वैक्स कराई थी, मेरे ख्याल से हाथों पे शेव कराया था, वैक्स कराया। कुछ नहीं ये इट्स ऑल गुड। हाँ, मैं चाहता था कि आप अपने हाथ दिखाओ। बच्चों देख रहे हो ना कितने थे, देख रहे हो हरियाली कितनी है? अब इमेजिन करो इसका 10 टाइम्स, ठीक है? 10 टाइम्स इमेजिन करो। मजा आ गया, मुझे काफी मजा आया। कैसा लगा? अब मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ अब मुझे लग रहा है बच्चे सही कह रहे थे। क्या? आर्टिकल 377। ठीक है, अगर ये मामला तो चलता है भाई, कोई बात नहीं।
सही सही यार, काफी मजा आया। ओके, सो देयर एंड्स माय क्वेश्चंस एंड वेरी डीप आंसर्स टू इट। अब चल रहे हैं हम हमारे गेम्स के तरफ, ठीक है? तो गेम्स के मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, बहुत अच्छी बातें करनी है हमने। गेम्स के आपको रूल्स बता देता हूँ। हम खेलने वाले 3 गेम, ठीक है? पहला गेम में आपके पास पॉइंट्स होंगे स्कोर करने के 5। दूसरे गेम में आपके पास पॉइंट्स होंगे स्कोर करने के 3। तीसरे गेम में आपके पास होंगे पॉइंट स्कोर करने के 2। तो कुल मिला के 5 + 3 + 2 10 पॉइंट्स। अब जैसा मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था, 10 पॉइंट्स में अगर बच्चों को जीतना होता, बच्चों की पासिंग मार्क्स होती थी 33%, करेक्ट? तो लेकिन हम लोग टीचर हैं, तो हमारे लिए पासिंग परसेंटेज होगा 67%, यानी कि 6.7 हम मान लेते हैं 7। अगर आपने 7 पॉइंट्स से ज्यादा कमा लिया, तो 7 पॉइंट्स कमा लिया इस तीनों राउंड को मिलाकर, तो भाई आपको मिल जाएंगे हमारा अपना 1000 रुपए का Amazon कूपन, ठीक है? और उसी सेम प्राइस का कोविड फंड में 1000 रुपए जाएंगे, ठीक है? तो इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी नाउ, ठीक है? क्या लगता है आपको अब जीतोगे? अमृतसर ने तो कहा था कि 10 के 10 लेके दिखाऊंगा, लेकिन अमृतसर एग्जैक्टली 7 पॉइंट जीते थे। आपको क्या लगता है? ठीक है, जीतने की पूरी कोशिश होगी। ये पूरी कोशिश पक्का? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले गेम से। तो पीपल, वेलकम टू द राउंड व्हिच वी कॉल इट एज क्या आप 8वीं क्लास से तेज हो? क्या लगता है? अच्छा, 8वीं क्लास से तेज हो आप? देखते हैं। तो मेरे सामने होंगे, आपके सामने होंगे 5 सवाल, 5 questions and all of them are from different subjects which you do not teach, ठीक है? ओके। तो it could be from physics, chemistry, biology, SST, English, grammar, ठीक है? इन 5 सवाल होंगे और हर एक सवाल का आपको 1-1 पॉइंट मिलेगा। अगर आप सही जवाब देते हो, नहीं देते हो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 20 सेकंड होंगे। रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 1? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सवाल आपके सामने ये रहा। गूगल कर रहे हो क्या? गूगल करना बंद करो। गूगल कर रहा हूं मैं। नहीं, मेरे को दिख रहा है वहां पे आपके चश्मे में, लैपटॉप में विंडो खुलते हुए। स्टॉप गूगलिंग। यार मैथ्स वाले सब चीटिंग करते हैं क्या यार? ये मैथ्स वाले सब चीटिंग करते हैं। ओके। गूगल नहीं करने का। मैंने खोला अपना, गूगल नहीं खोला था, मैंने जीमेल खोला था क्योंकि कुछ आया था, लेकिन चलो ठीक है। हाँ, चश्मा खोल के करना, गूगल कर। ठीक है, पहला सवाल। The kitchen of the cell is called as what? The kitchen of the cell. Mitochondria? Sure. 20 सेकंड है आपके पास वैसे। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल सेम है ना? तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं, सेम नहीं है। 5 सेकंड और सेल जहाँ खाना बनता है, तो नहीं। 3, 2, 1। गोल्जी apparatus। जो भी बायोलॉजी के नाम आते थे ले लिया। क्या इससे पहले क्या बोला था? एविल और सैक, क्या बोला था? नहीं, छोड़ दो वो छोड़ दो। माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी apparatus। नहीं, the answer for this question is plastids। प्लास्टिड्स को कहते हैं हम, किचन ऑफ द सेल। प्लास्टिड्स के में क्रोमोप्लास्ट भी आता है, क्लोरोप्लास्ट भी आता है, जो खाना बनाते हैं हमारे प्लांट्स में, है ना? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, जो आपने कहा, एटीपी जो बनाता है। हाँ, एग्जैक्टली। पावर हाउस और किचन अलग अलग है। जी। तो पहला सवाल का जवाब गलत हो गया हर्षप्रियम सर। क्या कहते हो आप? बायोलॉजी में इतने स्ट्रांग नहीं थे? बताओ कितने मिले थे बायोलॉजी में मार्क्स 10th ग्रेड में? स्ट्रांग तो थे मेरे 10th ग्रेड में, तो मतलब ऑल टुगेदर साइंस में आए थे 94 आउट ऑफ 100। फिर भी यार बायोलॉजी में ठीक ही था जो नहीं, एट दैट टाइम आई वाज रियली गुड। अब टच जमाना हो गया, अब बायोलॉजी से टच छूट गया। हाँ। दूसरा सवाल, ये सवाल है इंग्लिश से, ठीक है? इंग्लिश ग्रामर से सवाल है। इंग्लिश ग्रामर नहीं, नॉर्मल इंग्लिश है। कैन यू प्लीज टेल मी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ऑमलेट? OMELLETTE। Are you sure? Double L और double T double E। Double T double E। Double L double T double E। अच्छा, तो you mean OME double L double T double E? नहीं, OME double L E double T E। Sure? Sure। Is that a fun answer? हाँ। 5 सेकंड और दे रहा हूँ आपको, बाद में मौका नहीं दूंगा। अब तो इतना डरा रहा है, सोचना पड़ेगा। लॉक कर दिया जाए। मेरे को तो यही पता है। ठीक है, सो गलत हो गया आप इस बार भी। एक एल ज्यादा बोल दिया। It's डबल एल नहीं था क्या? नहीं था, इट्स OMELE double TE। बस
हाँ तो मतलब दिक्कत दिख रही है मेरे को, हर्षद मेरे को काफी दिक्कत दिख रही है, क्योंकि 2 सवाल जवाब गलत हो गए, इसमें आपको कम से कम 3 पॉइंट अगले सही देने हैं। रेडी हो? ओके ठीक है। ये सवाल इंग्लिश से था। अब अगला तीसरा सवाल जाने वाला है फिजिक्स में। रेडी? हाय राम, फिजिक्स बेकार लगता है मेरे को। फिजिक्स कभी मतलब फिजिक्स उतना अच्छा लगा नहीं कभी, क्योंकि ठीक है पता नहीं उतना अच्छा पढ़ा। आपके जैसे सर नहीं मिले थे ना अभिषेक सर, You know जो what? ऐसे धड़कन और अदिति मैडम ले लेके पढ़ाते हो। नालायक। वैसे आई जस्ट वांटेड टू आस्क बिफोर आई गो टू दैट क्वेश्चन, अदिति मैम ने वो पिक्चर देखा हुआ है जो मैंने अभी दिखाया कुछ देर पहले? पता नहीं, ठीक मैंने है। हाइड किया। अच्छा, उनको ये शो दिखा देना, उनको ये शो दिखा देना, है ना? तू सुधर जा कसम रहेगा। नहीं तो अरे तेरी शादी होगी, तेरी बीवी को दिखाऊंगा सब कुछ मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। द हियरिंग रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर इज, व्हाट इज द हियरिंग रेंज? यार ये पता है 20 डेसिबल टू 20,000 डेसिबल। डेसिबल नहीं किलोहर्ट्ज, सॉरी हर्ट्ज। हाँ 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। हाँ पक्का? ये याद है। हाँ डेसिबल नहीं है, हर्ट्ज ही है। नहीं 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। पहली बार इस गेम में अपना खाता खोलते हुए हर्ष प्रियम सर को 1 पॉइंट मिल रहा है। सवाल फिजिक्स में अच्छे नहीं हो इसलिए मिल गए पॉइंट। देखो मेरे वाइब्स आ रहे हैं, आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। अच्छा। तो 1 पॉइंट कमाया अभी हर्ष सर ने। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एसएसटी से, एसएसटी में कितने थे? अच्छे थे, स्ट्रांग थे? 96 आए थे। 96 आए? अरे वाह, अच्छा। अब सवाल देखते हैं इसमें कितना आता है। जिसमें बोलते हो कि अच्छा करते हो उसमें खराब करते हो। देख लो सवाल ये आता, the population of India during 1947 was 38 crores. Is it a true statement or a false statement? 35 करोड़ के आसपास का स्टेट एस्टिमेट था। तो डू यू वांट टू गिव मी अ एग्जैक्ट फिगर या लंप सम? क्योंकि 1947 में जो हाँ, just tell me whether this statement was a true or a false statement. क्या 38 करोड़ है कि उससे कम था, जैसे आपने कहा, कि उससे ज्यादा था? तो यार अगर एकदम एग्जैक्ट फिगर लोगे तो जो गवर्नमेंट डेटा है उसके हिसाब से द पॉपुलेशन वाज समथिंग अराउंड 35 करोड़। Okay, मतलब इट्स नॉट ट्रू। it's not true, it's false. हाँ That's a wonderful statement. Well done, हर्षप्रियम सर, क्या बात है यार, प्रिसाइसली आंसर भी दिया आपने। कैसे बताया जवाब आपको? ये पढ़ा था, मतलब पढ़ा था कहीं पे? इंटरेस्ट है। हाँ पढ़ा था। अच्छा, सही यार, बिल्कुल। तो भी एक्चुअल आंसर 35.9 करोड़ थे 1947 के दौरान, अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस। तो अमेजिंग यार एसएसटी के जवाब सबको ही दे देता है यार। अमृतसर ने भी पूरा मुगल एम्परर्स का जवाब दे दिया था, आपने ही मचा दिया एकदम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल जा रहा है केमिस्ट्री की तरफ। आपने 2 पॉइंट्स कमा लिए हैं। आखिरी सवाल केमिस्ट्री में कैसे थे? इसमें बोल दो। अच्छे ना, केमिस्ट्री में तो एकदम मजा आया यार केमिस्ट्री, मैथ्स के टीचर बनने के पहले 2 साल केमिस्ट्री पढ़ाई। ओहो, ये तो मैं नहीं पता था यार। सही। 8वीं क्लास को पढ़ाई केमिस्ट्री? यार ये मत बोलो। एक बार जब मैं मैथ्स का टीचर बना, तो एक्चुअली इसके पीछे स्टोरी है। मैंने कैसे डिसाइड किया कि मैं मैथ्स का टीचर बनूंगा, क्योंकि मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाता था तो क्या उस समय बंसल में गया था इंटरव्यू देने के लिए। ओके। तो उन्होंने मेरे से क्लास 9 का सवाल पूछा था और मेरी गंदी बेइज्जती हुई थी। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब केमिस्ट्री के। अब दूसरी बार बेइज्जती अभी होने वाली है। मेरे को लग रहा है कि तुम ऐसा कुछ करोगे। सवाल बहुत सिंपल है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कि आयन मौजूद होते हैं, मतलब सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है, तो इसमें आयंस मौजूद होते हैं। आर यू श्योर? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट प्लस वाटर के सॉल्यूशन को कहते हैं। श्योर अबाउट इट? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ब्राइन कुड बी एन एग्जांपल। सही जवाब। अरे भाई आखिरी 3 पॉइंट तो खेल गए आप। सही है यार, सही। धक कर रहा था आखिरी वाले में, कितनी बेइज्जती होगी। नहीं सही यार, काफी कातिलाना एकदम। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो 5 में से 3 सवाल के जवाब देने के बाद हर्ष प्रियम सर 3 पॉइंट जीत चुके हैं हमारे पहले राउंड के बाद। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया। मेरे को पता है कि नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस अबाउट फर्स्ट राउंड? क्या आप 8वीं क्लास से थे, क्या आप समझते हो? काफी बढ़िया, काफी मजा आया। काफी मजा आया। इसके बाद जो राउंड है बच्चों को बहुत मजा आता है। अमृतसर के सेशन में बहुत ज्यादा मजा आया था। इसको हम कहते हैं बच्चों हमारे इंटरनेशनल शब्द। देखा था आपने? देखना। तो इसमें होता क्या है कि मैं आपको दुनिया में से किसी भी एक लैंग्वेज का एक वर्ड बोलूंगा उनके तरीके से।
ठीक है, उनके तरीके से बोलूंगा, कोशिश करूंगा उनके तरीके से बोलने के, और मैं आपको एक्सप्रेशन देने की कोशिश करूंगा, ऑब्वियसली दम शराब की तरह एक्सप्रेशन देने की कोशिश करूंगा। आपको गेस करना है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, आपको ये नहीं गेस करना है कि कहां से, आपको बस गेस करना है मीनिंग क्या है, कोशिश करना, ठीक है। 3 वर्ड्स बोलूंगा मैं आपको, और इन 3 वर्ड्स का जवाब आपने दे दिया, आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आप 6 पॉइंट से आगे रहो, सही है ना, ठीक है, रेडी, ठीक है। पहला सवाल, इट इज, It is. it is, it is, it is, it is, it is, क्या हुआ? it is, एक्सप्रेशन दे रहा हूं आपको मैं डिफरेंट तरीके से। Yes. yes, it is मतलब yes, Kind of expression तो ऐसे ही लग रहा है. नहीं एक्सप्रेशन ऐसे, ये yes क्या होता है, ये yes थोड़ी होता है, it is, it is, it is। यार ऐसा क्या खाने का आइटम? आप बहुत फेमिलियर हो इस आइटम से, बहुत ज्यादा फेमिलियर हो इस आइटम से। बिस्किट. अच्छा, या मोमोज या चिकन मोमोज, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं, बिस्किट ऐसे नहीं खाता हूं, बिस्किट में ऐसे दिखता है, बिस्किट में ऐसे दिखता है। ऐसे क्या हो? 10 सेकंड दे रहा हूं, जिससे मैं फेमिलियर. ये इस वर्ड को तो इस अमरूद इस वर्ड को तो शायद आपने फेमस किया होगा YouTube पे। ऐसा कौन सा वर्ड है भाई? आपके पास 5 सेकंड और है। It is के कौन सा लैंग्वेज, मतलब कौन सी भाषा? हंगेरियन है, इट्स एन हंगेरियन वर्ड। तुम्हें और कोई दूसरा देश नहीं मिला है? थोड़ा अच्छा देश ले लेते हैं, आजू बाजू वाले। अच्छा, आजू बाजू होता तो आप बता देते। ये मतलब थोड़ा ट्राई तो मारता, बहुत दूर है, वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। बता दूं मैं जवाब? पता नहीं, आम, पपीता, शरीफा, नहीं, केला। नहीं, बताओ तो सारे फ्रूट्स के नाम, ठीक है। एडिस का मतलब होता है हलवा। हलवा, कम ऑन, हलवा इज वन ऑफ द वर्ड्स व्हिच यू मेड इट फेमस ऑन YouTube। हलवा, हलवा, हलवा सवाल, हलवा जवाब, हलवा सवाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हलवा को हम कहते हैं हंगेरियन में एडिस। कैसा लगा? हंगेरियन लोग हलवा खाते भी हैं? हाँ बिल्कुल भाई, ये पता तो होना चाहिए था मेरे को। तो लगा वो लोग वही कुछ खाएंगे ना जो कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती है। हमारे यहाँ का हलवा उठा के ले जाएंगे। अब मेरे को नहीं पता कि हंगेरियन वाले हलवा खाते हैं कि नहीं, मेरे को नहीं पता इस बारे में। यार ऐसा कैसे सोचता मैं। एनीवेज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसका आई लाइक द टोन ऑफ इट, ठीक है, बताना आपको अच्छा लगता है कि नहीं। सेकंड वर्ड इज विस्कुंडे। तो काफी सही था। What do you mean by विस्कुंडे? What do you think about विस्कुंडे? क्या लगता है आपको? ये भी कुछ खाने पीने वाला आइटम है या कुछ और? नहीं, नहीं, खाने पीने वाला आइटम नहीं। ये आपकी जिंदगी से बहुत क्लोज है। मेरी बीवी है। यार अभी मैं दूसरे लैंग्वेज में बीवी तो नहीं बोलूंगा ना। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी बोल सकते हो यार, इतना भरोसा करो मेरे पे। हाँ, विस्कुंडे क्या होगा? विस्कुंडे यार तुम तो गूगल भी नहीं करने दे रहे, देखो क्या। यहाँ पे अमृत ने कुछ पॉइंट्स कमाए थे। हाँ, 1.5 पॉइंट कमाए थे उन्होंने। ओ भाई, अच्छा, आधा पॉइंट तो वो लड़के लिया होगा, ये तो उसकी आदत है। आधा नहीं। Well done about that. That is nice. That is nice. क्या लगता है? ये मेरे को पता है। विस्कुंडे, 10 सेकंड और आपके पास। मैंने हिंट भी दे दिया आपको। It's very close to your. हाँ तो कुछ Very close to your life. Come on. सिर्फ भाभी जी थोड़ी क्लोज है आपसे, और भी बहुत चीजें हैं। मेरा ऑफिस, मेरा काम, तुम, हाँ, पढ़ाई, बच्चे, थोड़ा और बच्चे, कौन से बच्चे? टीचिंग। अच्छा, स्टूडेंट्स वाले बच्चे। अच्छा, और मैं नालायक। और टीचिंग, बच्चे, पढ़ाई। टीचिंग तरफ और बढ़ो, टीचिंग तरफ और बढ़ो। 5 सेकंड पढ़ाई, पढ़ाना, क्लासेस, मैथ्स। हाँ, मैथमेटिक्स। अच्छा, विस्कुंडे मतलब मैथमेटिक्स। हाँ, एग्जैक्टली। इतना हेल्प कर दिया मैंने आपका, इतना हेल्प। बताओ। चलो, विस्कुंडे कौन से लैंग्वेज में होता है? अफ्रीकांस। तुम कहाँ पहुंच रहे हो भाई? कुछ एशिया में घूम लो थोड़ा। अफ्रीकांस में मैथमेटिक्स को कहते हैं विस्कुंडे।
तो बहुत बढ़िया। इसके लिए मैं आधा पॉइंट जरूर आपको दूंगा, क्योंकि आधा पॉइंट तो मैंने आपको कंट्रीब्यूट किया है। आखिरी इंटरनेशनल शब्दकोश, ठीक है, आखिरी सवाल। तो आई रियली वांट यू टू गेट इट। आई एम प्रीटी श्योर कि बच्चे भी यहाँ पे अपना पूरा बेस्ट दे रहे होंगे चैट पे कि क्या होता है, तो गूगल वो तो गूगल कर ही लेते हैं, तो बच्चों ने जवाब दे दिया होगा। तो बच्चों ये आखिरी सवाल है, कोशिश करना कि इसको गूगल करे बिना जवाब दें, ठीक है। तो ये हर्ष सर के लिए इंटरनेशनल शब्दकोश का तीसरा सवाल, बहुत ही सिंपल सा। हार्ट सर, हार्ट सर, फिर से हार्ट सर, हार्ट सर, हार्ट सर, हार्ट सर, दिल, हिंट देता हूँ, हिंट देता हूँ। नहीं, रुक जाओ, प्यार के मामले में लव गुरु हो क्या, रुक जाओ। पहला जो सवाल था उसका जवाब था हलवा, दूसरे सवाल का जवाब था मैथमेटिक्स, तीसरे सवाल का फिर क्या हो सकता? हलवा, मैथमेटिक्स, सवाल, हाँ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन होता है क्या? श्योर, आपको बताओ क्वेश्चन मार्क, मुझे पूछ क्या रहे हो? लॉक कर दो तो मैं हलवा, हलवा, मैथमेटिक्स, तो तीसरा सवाल ही हो सकता है, मैथमेटिक्स का सवाल, हलवा। लॉक कर दे? कर दो यार। ठीक है, लॉक कर देते हैं। और सैडली सैडली तीसरे सवाल का जवाब सही निकल गया। क्या बात है, क्या बात है, मचा दिया। बहुत बढ़िया यार, बहुत सही पकड़ा। तो ये था हमारा बहुत ही प्यार से कहने का तरीका कि आप हर एक मैथमेटिक्स के सवाल को हलवा। क्या मजा आया इसको देख। तो कैसा लगा आपको इंटरनेशनल शब्दकोश? मजा आया? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो आई एम होपिंग कि इस बार बच्चों को उतना ही मजा आएगा जिस बार दूसरी बार इसमें आया था। लेकिन अब पॉइंट्स की अगर हम बात करें, पहले गेम में 3 पॉइंट्स और इस गेम में 1.5 पॉइंट के साथ 4.5 पॉइंट्स के साथ आगे हो। लास्ट गेम में आपको सिर्फ 2 पॉइंट मिलेंगे, तो इसलिए लेकिन 7 पॉइंट तो जीतोगे। तो इसलिए मैं कह लेता हूँ कि अगर आपने 2 पॉइंट कमा लिया तो फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि आपको दे दें, क्योंकि पासिंग परसेंटेज 6.7 है, आपको 6.5 तो मिल रहा है। तो हम अपने कमजोर बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। हाँ, हम अपने कमजोर बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। हमने अमृतसर का अगर हाथ पकड़ लिया तो आपको तो पकड़ ही लेंगे बिल्कुल। वैसे भी आपसे पकड़ने में तुम आ ही रहे। कह नहीं रहा यार, कुछ कह नहीं रहा। अगर मैं कुछ कह दूं ना फिर उस वीडियो से एडिट आउट हो जाएगा, तो मैं कुछ नहीं कह रहा, छोड़ो। रहने दे। समझदार को इशारा काफी। बच्चों, मैं जवाब दे सकता था इसका, मैं नहीं दे रहा। क्यों? मैं अच्छा बच्चा। बच्चों को पता है उनके जानू सर अच्छे। हाँ, पता है बच्चों को मैं कितना दूं। सो इनोसेंट क्यूट फेस। आखिरी राउंड, जिसको हम कहते हैं पोल खोल और भांडा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 7 सवाल होंगे, रैपिड फायर होगा। पहला जो जवाब आंसर आपके दिमाग में आता है उसको देना है आपको उससे बोलने के सिर्फ 5 सेकंड होंगे। अगर आपने 5 सेकंड में जवाब दे रहे हो तो टक टक करके आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको 2 पॉइंट्स कमाने हैं इसमें, तो आपको डिप्लोमेटिक आंसर्स बिल्कुल नहीं देने, ठीक है। यू हैव टू बी कट एंड थ्रू कंप्लीटली, और आपको कोशिश करनी है कि 5 सेकंड के अंदर जवाब टक टक देने की कोशिश करो। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। आखिरी जो सवाल होगा वो एक गूगली क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा सवाल होगा। अगर वो आपने एक्स्ट्रा सवाल का जवाब दे दिया तो फिर हम आपको वो शायद जो आधा पॉइंट का कम हो रहा है ना, वो आधा पॉइंट आपको हम दे देंगे, ठीक है। रेडी? तो पहले 6 क्वेश्चंस रैपिड फायर आपके सामने ये रहे। हाउ डिड यू फील व्हेन अभिषेक सर रोस्ट यू? गुड सर, शेयर योर ऑकवर्ड मोमेंट विद कलीग्स इन वेदांतो। वन ऑकवर्ड मोमेंट। जब मैं बैठे बैठे पीछे कुर्सी पे गिर गया। पता नहीं तुम सकते कि नहीं, लेकिन अब ऐसे पीछे ऐसे करा था, बड़ा पीछे गिर गया। The first question was asked by Avik Mandal and the second question was asked by Tasmiya. तीसरा सवाल है सुशेन ग्रोवर से। वो ये पूछता है, What's the raz behind the French beard, sir? My dad, because ये dad का स्टाइल है तो I copy always. तो ये बचपन से चला आया है and people really praised it, so I never removed it. Nice, interesting. Next सवाल है उत्कर्ष ओझा जी का। ये पूछते हैं वो, What's your one wish you cannot complete in your life? You couldn't complete in your life yet, or you will never be able to. What's that one wish? Never be able to का तो नहीं पता। अभी तक जो नहीं complete किया वो बता सकता हूँ। That is having a क्या कहते हैं luxurious car. Luxurious car. Okay. So which one are you aiming at?
I am actually aiming at Jaguar. लगा मेरे को जैगुआर। ओके ग्रेट फैंटास्टिक। ओके 5वां सवाल है रिशिता से। रिशिता ये पूछती है घर के मामलों में कितनी बार मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हो और जब इस्तेमाल करते हो आपके फैमिली का रिएक्शन क्या होता है? फैमिली का रिएक्शन अच्छा होता है, मतलब खासकर मेरे भाई का। बहुत सारी चीजों में मैं मैथमेटिक्स लगाता हूँ। अच्छा जैसे अभी रिसेंट उसको, वो बहुत तेज गाड़ी चलाता था क्योंकि वो अक्सर लेट हो जाता है, तो ही ऑलवेज रन्स फास्टर। तो मैं बस उसको यही समझाता हूँ कि यार तुम अगर 40 पे चल रहे हो और तुम अगर 70 पे चल रहे हो तो उससे जो टाइम डिफरेंस है उससे कितने टाइम का अंतर आएगा। तो एक्चुअली यार कितना बोरिंग भाई है ये। but believe me, my brother actually agreed and right now he rides at like 50 because वो टाइम का जो डिफरेंस है 7 किलोमीटर में, वो टाइम का डिफरेंस सिर्फ 3 मिनट का आता है। तो वहां पे मैंने मैथ्स लगा के काम अच्छा कर दिया। तो कितने बोरिंग भाई लोग हैं, मतलब क्या है ये? नहीं, वो बाकी सारे पहले तरीके मैंने अपना लिए थे ना, तो अच्छा उससे माना फिर नहीं। बचा नहीं। अच्छा फिर बोर करके मार डाला उन्हें। अच्छा फिर सही है ठीक है। 6वां सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपके सामने 4 लोगों का नाम लूंगा। इन 4 लोगों का नाम लेने के बाद आपको ये बताना है कि हमारे कलीग्स होंगे, ठीक है? मेरा भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। तो उनका नाम सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, ठीक है? व्हाट इज द वन वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अमृतसर? मस्त बंदा। बस बंदा। अनुभव मैम? व्हाट वाज सेकंड वर्ड? चुटकी बदमाश। चुटकी बदमाश। अनुभव मैम देख लो आप। तीसरा गोपाल सर? जॉली पर्सन। अभिषेक सर? भाई। सही। अरे बिल्कुल नहीं खेले, डिप्लोमेटिक तो बिल्कुल नहीं खेले आप। काफी बढ़िया। 2 पॉइंट्स आपको मैं अभी दे ही रहा हूं, तो 6.5 पॉइंट्स हो चुके हैं। आखिरी सवाल है गूगली क्वेश्चन, ठीक है? इसका जवाब आपको देना ही है। अगर दे दे तो आधा पॉइंट आप कमा लोगे। ये सवाल आ रहा है आपके अनुष्का गुप्ता जी से, ठीक है? अनुष्का गुप्ता जी ये पूछ रही हैं आपसे, बच्चों ध्यान से सुनना। एक्चुअली अनुष्का गुप्ता जी को पता नहीं है, ये पता है कि आप शादीशुदा हो। इनको पता नहीं कि आपके बच्चे नहीं हैं। तो अनुष्का जी ये पूछती हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हर्षस डॉटर? शायद अदिति मैम को भी देखकर वो कह सकती हैं कि वो आपकी डॉटर है, अलग बात है वैसे। हाँ अबे नालायक, तुम मार खाएगा। तो अभी तक कुछ ऐसा प्लान ही नहीं है, तो पता ही नहीं। तो प्लान नहीं है तो क्या नाम रखोगे? क्या सोचा तो होगा जरूर, बताओ। यार अभी तक ऐसा सच कुछ प्लान नहीं किया। देखो आधे पॉइंट का सवाल है। बेटी होगी तो नाम क्या रखोगे? कुछ अच्छा, बिकॉज मैं उसको काफी अच्छा सोचना चाहता हूँ, तो इसलिए एक रैंडम थॉट नहीं दिया हूँ। बिकॉज मैंने जब भी सोचा है कि बेटी होगी तो उसका नाम बहुत ही अच्छा रखूंगा, समथिंग रिलेटेड विद तेज, तो समथिंग अराउंड सविता। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज सविता मीन्स सूर्य, तो सविता मीन्स सूर्य। अच्छा ओके। तो सूर्य और समथिंग लाइक दैट, जो फ्लेम और आग, मतलब एनर्जी को डिपिक्ट करे। इंटरेस्टिंग। चलो बहुत बढ़िया। जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 7 पॉइंट्स आपको पूरे मिलते हैं हर्ष सर। कांग्रेचुलेशंस, आप भी जीत रहे हो 1000 रुपए फ्रॉम क्लोजअप, और ये सेम पैसे जाने वाले हैं हमारे कोविड-19 के फंड्स में। तो थैंक यू सो मच हर्ष सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। कैसा लगा आपको इस पूरे गेम में? कितना मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत टाइम हो गया यार ये। हाँ बहुत ज्यादा मजा आया, इसलिए भी ज्यादा मजा आया क्योंकि बहुत टाइम हो गए थे ये सब चीजें किए हुए, और दूसरा जब से कोविड का लॉकडाउन एंड ऑल दैट, तब से तो मुलाकात हो पाना और ऐसा इंटरेक्शन इज लाइक वेरी राइट। बिल्कुल एग्जैक्टली। और हमें ऐसे बैठ के बातें की भी बहुत दिन हो गए, तो आई एम रियली ग्लैड कि क्लोजअप की तरह हम ऐसे आ पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अमृतसर के साथ भी ऐसे एक कॉन्वर्सेशन सेशन आज जहाँ पे हम तीनों मिल के एक दूसरे के लिए काफी मजा आएगा। हाँ यार बिल्कुल, मतलब इनफैक्ट मैं तो अब सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे 3-4 यार अपन मिलते कहाँ हैं, फिर मिलना हो ही नहीं पाता। Exactly. So students, do let us know कि how many of you guys want the combined session of me, Amritsar and Harsh. मजा आएगा काफी। Let us know in the comment section, उतना ही ज्यादा मजा आएगा, है ना? और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पिछले एपिसोड 1 का जो एक दिन में था 1 लाख व्यूज, एग्जैक्टली 24 आवर्स में मोर देन 1 लाख व्यूज एंड क्लोज टू 10,000 लाइक्स थे। इस बार क्या हम उस रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं विद आवर ओन हर्ष सर की नहीं? बताना जरूर। लेट अस नो एंड वी विल बी सीइंग एज सून एज दिस वीडियो इज लॉन्च। लेट अस नो अबाउट दैट। हर्ष सर, एक आखिरी सवाल आपसे, इस गेम का भाग नहीं है ये, लेकिन मुझे आप ये बात बताओ कि हाउ मच डू यू थिंक द स्टूडेंट्स शुड गेट इनटू द लॉन्ग टर्म कोर्सेज? हाउ मच डू यू थिंक इट विल बेनिफिट द किड्स? क्या लगता है आपको?
यार मुझे तो टू बी वेरी फ्रैंक, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरी अपनी भतीजी भतीजी या भांजी, मतलब मेरे फुआ की बेटी, राइट शी हैज एक्चुअली ज्वाइन एंड शी लिव्स इन अ विलेज, मतलब वो बिहार के एक गांव के तरफ रहती है। राइट तो फुआ ने मुझसे पूछा कि यार हर्ष बेटा तू बता, क्योंकि तेरी अपनी बहन है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट। तो एट दैट टाइम आई सजेस्टेड हर कि मैं मतलब वेदांतु ले ले, बिकॉज वो गांव में तो कुछ मिलता नहीं है उस बेचारी बच्ची को, राइट एंड शी इज रियली गुड। तो शी पास हर 10th, और वो 10th में मतलब उसने अपने प्री बोर्ड्स में कुछ 72% लाए थे, राइट और उसने अपने बोर्ड्स में 93.5 लाया। राइट तो उस गांव में रह के, और राइट नाउ शी इज टेकिंग 11th का नीट कोर्स ऑल्सो, राइट एंड शी इज सुपर हैप्पी, शी इज राइट परफॉर्मिंग वेरी वेल। राइट तो ये सारी चीजें मुझे देख के लगता है ना कि अनडाउटेडली दिस इज द काइंड ऑफ वेरी बेस्ट थिंग। राइट इनफैक्ट मेरे बहुत सारे अपने बच्चे जो जिनको मैं पहले पिछले कोचिंग में पढ़ाता था, उन लोगों राइट ने ज्वाइन किया, बिकॉज उन जो वो लोग गांव में नहीं है, बट शहर में उनके साथ दिक्कत क्या है, ट्रैफिक एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट तो घर पे उनका बैठ जो के पढ़ दो सकते हैं। घंटे हाँ यार, मतलब पता है, एक यार बच्चे के पास टाइम ही कितना होता है, 2-3 बजे तो वो बेचारा घर आता है। राइट 3 बजे के बाद फिर वो 1 घंटे का आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर 2 घंटे 1 घंटा लगाता है कोचिंग जाने में फिर आने में। राइट राइट 10 बजे तक तो उसका जूस निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आई रियली फील कि मतलब, और इनफैक्ट जो जो बच्चे, और ये इस बात से भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि जो जो बच्चे हमारे लॉन्ग टर्म कोर्स को ज्वाइन किए हैं, जस्ट आस्क देम द फीडबैक। राइट एग्जैक्टली तुम उनके फीडबैक्स देखते होगे, मैं उनके फीडबैक देखता हूँ, जब मैं उनके कमेंट्स को पढ़ता हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि वो ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग टाइम, तो राइट देन इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस कि नहीं वो रियली में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इट्स लाइक ऑसम, मतलब आई तो फील कि इट्स ऑसम, एंड इनफैक्ट इट्स द गुड टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज में रह जाते हैं कि यार पता नहीं ऑनलाइन है, भरोसा करें नहीं करें, पढ़ाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी। बट बिलीव मी, इट इज अनडाउटेडली द बेस्ट, एंड इट्स द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू, एब्सोल्युटली बेटर देन बीइंग लेट, बेस्ट टाइम टू एब्सोल्युटली बी। एब्सोल्युटली एंड सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ ना, आप सिस्टम का भाग हो, आप सिस्टम के अंदर ही बहुत सारी चीजें करते हो, आप सिर्फ टीचर नहीं हो, यू आर आल्सो टीम लीड, यू आल्सो लुक इनटू द कोर्सेज। आपको कितना लगता है, मतलब द कोर्सेज ऑफ वेदांत इज अफोर्डेबल इन टर्म्स ऑफ मनी? कितना लगता है आपको कि आप जब विलेजेस की बात करते हो तो हाउ डू यू थिंक इट्स अफोर्डेबल टू द किड्स देयर? यार सोच के देखो, मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे मैं जब अपने टाइम पे पढ़ाई की बात करूँ, आज की बात नहीं, तो हम्म मुझे जब मैं अपने टाइम पे था तो उस वक्त मुझे टेंथ पढ़ाने के लिए नहीं, टेंथ के लिए तो मैं कोचिंग नहीं गया था, 350 रुपये देता था, हम्म बट 11th 12th पढ़ाने के लिए व्हेन आई जॉइन द जेई कोचिंग, तो दे आस्क मी फॉर 50,000 रुपीज, ओके एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2011। राइट तो जस्ट सॉरी 2009, हम्म 11 नहीं सॉरी 9, मैंने 10 में पास किया 12th। तो राइट 2009 में मुझसे 50,000 से ज्यादा पैसे मांगे जा रहे थे 8 साल की कोचिंग। राइट राइट और वेदांतु आज, मतलब उस बात को हुए 9-10 साल हो गए, राइट 10 साल में हमारी इकोनॉमी, हर चीजों का दाम डबल से ज्यादा हो गया। तो बिल्कुल वेदांतु आज उस प्राइस से कम प्राइस में कोर्सेज ऑफर कर रहा है। तो अभी एग्जैक्टली मेरे एक और नोन ने उन्होंने अपने बच्चे को एनरोल कराया है जेई के 2 ईयर कोर्स। तो राइट दे हैव गॉट द कोर्स इन वेरी लेस प्राइस, बिकॉज उनके बच्चे का वीसेट के मार्क्स बहुत अच्छे थे। काफी बढ़िया तो द आइडिया इज कि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी टीचिंग मिल जा रही है। शायद उस वक्त मेरे को मिल गई होती तो मुझे, क्योंकि मेरे को मेरे कोचिंग से निकाल दिया था, मेरे पिताजी सिर्फ 6,000 रुपये दे पाए थे, नहीं मतलब मेरे पिताजी सिर्फ 6,000 रुपये दे पाए थे। इसलिए और निकाल दिया उसके था? बाद पिताजी, हाँ, तो उन्होंने बोला कि जाओ अच्छा बाप को बोलो पैसे लेकर आए अरे तब अरे पढ़ने आना। अरे 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 तो इट्स अरे लाइक फिर वो 6,000 रुपये में दिया था, तो 6,000 रुपये में 2 महीने उन्होंने पढ़ाया, राइट फिर उन्होंने भगा दिया। फिर राइट दे सेट कि पैसे होंगे तो आना, फिर नहीं तो नहीं आना। तो उसके बाद फिर पैसे थे नहीं मेरे पास, तो आई आई लेफ्ट इट। तो आई रियली फील कि अगर ऐसा कुछ होता या उस वक्त कुछ ऐसा ऑप्शन होता तो शायद ऐसी चीजें नहीं होती। 500 रुपये में उस वक्त भी टीचर्स पढ़ाते थे, मतलब एक राइट टीचर के यहाँ गया भी था मैं, राइट बट उनके घर में मियाँ बीवी के झगड़े ही सर के मैडम से साथ इतने होते रहते थे कि वो पढ़ा नहीं पाते थे मेरे। अरे 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 so yeah, so तो that means ये चीज you have seen that world या of offline studies and you know what it goes through, and even then you feel that learning और online. नहीं, ये बात मुझे उस वक्त बहुत, जैसे मेरे टाइम पे वेदांतु नहीं था, तो मेरे Right. टाइम पे बिग ब्रांड्स होते थे, आकाश, आलन, फिटजी, यही तीन था। तो जब Correct. मैं फिटजी में गया था तो उन्होंने बिठाया अच्छे से, एसी अच्छा चल रहा था, पानी पिलाया, और उसके बाद प्यार से बोला सर 1,10,000 रुपीज ओनली। एंड आई सेड 10,000 में तो बस 10,000 बोलते तो सोचता मैं, वो भी मुश्किल होता, सामने 1 लाख लेकिन लग गया। वन अच्छा लाख 1 लाख लग गया। तो आई यूज टू से, और मेरे को बिकॉज अनडाउटेडली वहां पे क्वालिटी ऑफ टीचर्स बहुत अच्छे होते थे जब आप इतने पैसे देते हो। तो राइट आज जब मैं वेदांतु को देखता हूँ तो शायद हम टीचर्स की, जैसे बच्चे मुझसे काफी बार पूछते हैं सर आपकी सैलरी कितनी, तो या अभिषेक सर की सैलरी कितनी है,
तो मैं बस उनको ये बोल देता हूँ बच्चों बेटा, बताने हम लायक लोग की नहीं है। salary बहुत मतलब बहुत अच्छी है। नहीं, In मेरी fact, मेरी मेरी बताने लायक नहीं है। हाँ तुम तो चुप ही रहे। ओके, तो जब हम लोग की सैलरी इतनी अच्छी है, मतलब इनफैक्ट बाकी सारे कोचिंग के बड़े बड़े कोचिंग के टीचर्स से ज्यादा अच्छी है, तो आई नो दैट यस क्वालिटी इज बीइंग डिलीवर्ड, या और हर टीचर यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। तो वही सेम क्वालिटी आज के डेट में बहुत कम प्राइस में इसलिए मिल पा रही है, मल्टीपल रीजन है। वी डोंट हैव टू ओपन ऑफिस, वी डोंट हैव टू ओपन कोचिंग एट पॉश लोकेशन, वो राइट सारा रेंट सेव होता है हमारा, एक जगह पे सारे टीचर्स मिलते हैं, और इनफैक्ट अब तो टीचर्स को एक जगह पे आने की भी जरूरत नहीं है, दे राइट आर वर्किंग फ्रॉम द रिमोट लोकेशन। बिल्कुल तो वो जो सारे कॉस्ट सेविंग होता है वो अनडाउटेडली बच्चों के पास ही जाता है, राइट तो वो फायदा उनको मिल रहा है। और द स्केल फैक्टर तो है ही। So बिल्कुल these all things I think कि, and truly मतलब to be very honest Abhishek, since you have asked me this question, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 साल में this entire sector is going to get revolutionized। राइट और आने वाले टाइम में, बिकॉज अभी जितने बड़े ऑफलाइन प्लेयर्स हैं, जस्ट टू सस्टेन देमसेल्फ दे आर गेटिंग इनटू ऑनलाइन, और जब वो एक बार ऑनलाइन में आ जाएंगे ना, तो जब सारी चीजें खुलेंगी, देन ऑल्सो आई एम डैम श्योर दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन वर्टिकल जिसको वो Right. बंद नहीं करेंगे। एग्जैक्टली So online is going to be there, and those people or those organizations who have started from the very beginning, they are going to lead the entire segment. Absolutely, absolutely. Thank you so much, Harsha. Thank you so much. So, people, now, through Close-Up, I believe all of you guys are able to understand how Harsha is, how how I am. अमृतसर को भी हमने पूरा खुलासा कर दिया था, और आगे आने भी आने वाले हैं. So, I'm just reminding you कि descriptions में आपको लिंक मिल जाएंगे for the next person whom you want to make your victim. पिछली बार सबसे ज्यादा वोटिंग्स अनुभव मैम को आई थी, तो आई एम नॉट श्योर कि इस बार भी आने वाली है कि नहीं. सेकंड हाईएस्ट वोटिंग हर्षर के बाद. तो इस बार देखते हैं कौन आता है हमारे विक्टिम में. तो हम हर्षर को उस लिस्टिंग से निकाल देंगे और कोई नया एंट्री आ जाएगा. पिछली बार सुरभि मैम की एंट्री हुई थी, इस बार देखते हैं कि कौन एंटर करता है हमारी लिस्ट में. आप गूगल फॉर्म हमारी डिस्क्रिप्शन बिलो से जरूर देख लेना, वहां पर जाके अपना क्वेश्चन भी डाल देना मजेदार. यही क्वेश्चन आपके सामने हम नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे. अब उसके अलावा जैसे हर्षन ने कहा, फॉर ज्वाइनिंग द कोर्सेज द लिंक इज vdnt.in/ytpro. बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्सेज और क्रैश कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं क्योंकि हम एग्जाम्स के नजदीक जा रहे हैं. आई रियली डोंट थिंक यू शुड मेक इट एनी मोर लेट. द लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड हर्ष's कोड इज HPPro, if I'm not wrong. Yeah. Right, HP and HPPro and my code is AKPro, as you guys know. आप दोनों में से कोई भी कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो. दोनों इस्तेमाल मत करना, फायदा नहीं होगा. कोई भी एक कोई भी एक नहीं हो सकता है बच्चे दोनों ओके, तो बच्चे पक्का दोनों इस्तेमाल करेंगे, थिंकिंग कि दोनों सर मिल जाएंगे मेरे को एक बैच में. Okay. या फिर हो सकता है कुछ ऐसा भी सोचे कि सर 15% हर सर से और 15% अभिषेक सर से, 30% सही मत करना, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा. So link is on the top, coupon codes are here, so I believe all of you guys are going to be there with us. Thank you so much people. तो हर्ष सर, thank you so much for being an amazing victim for us. उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा. तो चलते हैं फिर आज. कोई आखिरी वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स? शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, खूब मस्त रहो, खूब मस्त और एंजॉय करो. और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो हमारा आखिरी रिचुअल यही है. यू विल गो टेक योर हैंड, यू विल से दिस इज हर्ष साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बोलना भी होता है. हाँ, बोलना भी होता है. Okay, so thanks a lot guys, thanks a lot Abhishek, so for this wonderful episode and event. In fact मैं तो प्रयास करूंगा कि इसको रेप्लिकेट करते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे इवेंट्स ऐसे लाने के लिए, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, because it was undoubtedly best. Thank you so and much. yeah, that was all. So this is Harsh PM signing off at this juncture. See you all at the next session. Till then, bye bye. Thank you so much, sir. So guys, this is Abhishek signing off for today. We'll see you guys in the episode 3 of Close Up with another victim which you are gonna choose. So bye bye Harsha. Thank you so much people. Tada, bye bye. Do not forget to hit the like button, share and subscribe the channel. Let us know in the comments how much you love this session as well. Bye bye. Sure. Bye bye. Thank you. Bye. तो आपको कौन मोटिवेट करता है जिंदगी में, एंड who inspires you the most in your life? So he is my dad. तो डैड हमेशा सब चीज के लिए मोटिवेट, जो एक मेजर मोटिवेशन आता है, इट्स ओनली फ्रॉम हिम. तो मैं कई बार जब परेशान हो जाता हूँ तो मैं पापा से यही पूछता हूँ कि यार बहुत ज्यादा काम हो जा रहा है, व्हाट टू डू. तो ये जस्ट टेल्स मी वन थिंग कि हर एक बात ध्यान रखना कि तुम काम कर सकते हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें चुना है कि तुम काम करो. सोच के देखो, एक वो इंसान जो शायद कहीं भीख मांग रहा होगा, या एक वो इंसान जो शायद एक 9 to 5 की नॉर्मल जॉब करता होगा, क्या उसको कभी 100 लोगों का या 150 लोगों का कॉल आएगा भी क्या? बट हाँ, एट द एंड रिजल्ट ये होता है कि आई एम मोटिवेटेड, सो दैट द सेम थिंग आई पास ऑन टू द क्राउड और टू द पीपल दोज हु कनेक्टेड. उस वक्त प्यार से सिखा रही थी ना
उसको बेइज्जती नहीं हो रही थी। बेइज्जती नहीं तो होती। क्या फिर उसने सिखा दिया एंड देन शी सेड कि अब करो। तो फिर मैंने किया एंड शी सेड कि हर बस एक रिक्वेस्ट है लाइफ में सब करना, आजकल कभी डांस एक बार स्टेप हो गया ना सही। क्या स्टेप था वो? यार भाई ये सारे फोटो मैंने ब्लॉक टू ये दिस इज नॉट डन। मैं सिर्फ एक था खिलाया। तो क्या कर रहा है भाई अभिषेक? ये चीर आनंद तो ये हरियाली अभी भी है। तू मार खाएगा।